बाबा आपने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों भेजे? बेटा तुम्हें पैसों की जरूरत होगी ना। मुझे पता है आजकल तुम परेशानी में हो। मुस्तफा की कोई अर्निंग नहीं है। मुस्तफा की कोई जॉब होती, कुछ अर्न कर रहा होता, यकीन जानो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाता। लेकिन अब कैसे? आप गलत समझ रहे हैं। मुस्तफा बहुत ज़हीन है, अच्छे खासे पैसे कमा लेता है गेमिंग। मुझे पता है उसकी एक प्रॉपर रूटीन वाली नौकरी नहीं है, लेकिन गेमिंग भी तो बाकायदा एक इंडस्ट्री है ना। खड़े खड़े 2-3 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं गेमिंग से। तुम क्या 24 घंटे गेम खेलते रहते हो? गेमिंग जोन पे भी गेम खेलते हो, घर पे भी गेम खेलते हो, क्यों टाइम ज़ाया करते हो इतना? गेम्स खेल के मैं पैसे कमा भी सकता हूँ और बना के भी पैसे कमा चुका हूँ। 20-25 दिन में तुमने गेम भी बना लिया, उसके 3 लाख रुपए भी ले लिया, लेकिन उसको करियर नहीं बनाया। शौक नहीं है ना। तुम्हें किसने अप्रोच किया था गेम के लिए? सिंगापुर का कोई स्टार्टअप था। उन्होंने तुम्हें खुद अप्रोच किया, पैसे भी दिए और तुमने मना कर दिया क्योंकि तुम पागल हो? क्योंकि मुझे मेहनत नहीं करनी। यार देखो मैं ना दरवेश किस्म का आदमी, हमसे ये करियर ओरिएंटेड होना, फ्यूचर प्लानिंग करना ये सब नहीं होता। एक सिंगापुर की कंपनी ने भी उसको जॉब की ऑफ़र की है। जॉब तो नहीं करेगा लेकिन एज ए फ्रीलांसर काम करेगा। लेकिन कर तो रहा है काम। आप उसकी ज़ाहिरी पर्सनालिटी पे ना आ जाए, मुझे पता है लापरवाह लगता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता तो नहीं मुझे वैसे। नहीं, आपको गलत लग रहा है, आप उसको जज कर रहे हैं। उसका डिमीनर ही थोड़ा ऐसा है, लेकिन काम सही कर लें, आप टेंशन ना लें। बल्कि वो तो मुझे अलग से मेरे खर्चे के लिए पैसे देता है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। तुम ये सब मुझे बता रही हो तो मुझे तसल्ली हुई है, इत्मीनान हुआ है, खुशी हुई है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और जो आपने मुझे पैसे भेजे हैं वो मैं आपको वापस ट्रांसफ़र करूँ, ठीक है? प्लीज़, वरना मुस्तफ़ा को अच्छा नहीं लगेगा, उसको इंसल्ट फील होगी। अच्छा ठीक है। थैंक यू। मुस्तफ़ा नाश्ता बना दिए, किचन में रखा है, खा लेना। अच्छा, मैं जा रही हूँ। हमारे साहबजादे सुबह सुबह घर से निकल गए। मुस्तफ़ा सुबह कहीं गए थे? मेरे ऑफिस जाने से पहले पता कर दो। चलो फिर तो पता करना चाहिए, मैं पता करके बताती हूँ। तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? तो पता पूरा घर हैरान परेशान था कि तुम सुबह सुबह अपनी नींद छोड़ के कहाँ चले गए। ठीक है, 50,000। ये कहाँ से आए? IT यूनिवर्सिटी में गेमिंग कंपटीशन था, मैंने ऑनलाइन रजिस्टर करा लिया। सुबह से दोपहर तक चले सारे राउंड, लेकिन मैं जीत गया 50,000 ना। अरे वाह, कि अपनी नींद कुर्बान करके तुम सुबह सुबह इस कंपटीशन के लिए चले रहे हो? जो अपने अब्बा को इतनी छोटी छोटी तारीफें कर रही थी ना मैंने कहा लड़की ऊपर जाएगी, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी। इसलिए मैंने सोचा कंपटीशन जीतते हैं और तुम्हारे झूठ को सच में जीत गए। छुप के किसी की बातें नहीं सुनते। उड़ाओ 50,000। ऐश क्या करो, घर का सामान कुछ खत्म होने वाला है, वो जाके लेना है। अब्बा की दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं, वो लेनी है। चलो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों प्लीज मुस्तफा? अरे मैंने आज तक घर में कुछ नहीं लिया भाई, और अम्मी को तो कभी पैसे भी नहीं दिए। उनको लगेगा मैं चोरी वोरी करके आ गया। नो चलो उठ। अरे नहीं, उठो चले। ये अचानक से अच्छी दही मांगने का क्या शौक है भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटा बन जाओ, चलो उठो उठो चले यार। चलो जाओ, बाइक स्टार्ट करो, आ रही हूँ। पैसे कहाँ से आए? मुस्तफ़ा ने गेम जीता है, उसके पैसों से आया है। सुनो मियाँ, अगर तुम्हें गैरत नहीं है तो हमें तो बहुत शर्म आती है भाई। हम बउओं के पैसों से अपने घर में राशन नहीं डलवाते, समझ में आया? बेवकूफ़ा समझो। यार बनते जैसे हम तो कैसे बेवकूफ़ बने नहीं। घर के सारा सौदा चीज़ें लेकर आई है और कह रही है कि मुस्तफ़ा ने किया। अरे मुस्तफ़ा ने कभी काम किया है बना? हमें पता नहीं अपने बेटे का, निकम्मा सारे जहाँ का। सॉरी। कहा था ना मैंने, मेरे अम्मी अब्बू को ना कभी इस बात का यकीन आ ही नहीं सकता कि मैं कुछ कमा भी सकूं। इनफैक्ट मैं सारे घर वालों के सामने ना एक नालायक, निकम्मा, नाकारा। हमने की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई नो तुम हर्ट हो। मैं हर्ट वर्ट नहीं होता भाई, मैं ना पूरा सर्टिफाइड डिक्लेयर्ड ढीठ आदमी। ये इन फजूल बातों से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे। देखो ये तुम्हारा अगर खर्चा करने का ना घर पे सारा मूड ख़त्म हो गया, जो पैसे बच गए वो अपने फ्रेंड्स पे खर्च करो, थोड़ा ऐश करो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, और मुझे भी जाने दो। तुम्हारे चक्कर में आज पिकनिक पे नहीं गया, सुबह चला जाओ। हंस रहे